गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, 3 दिन पहले मैंने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज साबित हो गया कि संत समाज सत्य है, संत समाज के साथ खड़े लोग सत्य है। हम सत्य के साथ हैं, इसलिए पराजित नहीं हुए। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, संतों को न्याय नहीं मिला। मैंने संतों के लिए आवाज उठाई तो मेरे खिलाफ, भाई और बहनों, 6 राज्यों में मेरे खिलाफ 200 एफआईआर दर्ज किए सोनिया गांधी ने। मुझ पर हमला हुआ, सोनिया गांधी ने करवाया। मेरी आवाज दबाने की कोशिश हुई, लेकिन मुझे देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, मुझे संत समाज पर भरोसा है, इस देश के संत समाज पर मेरा पूरा भरोसा है, इस देश की 130 करोड़ जनता पर मुझे भरोसा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ सभी एफआईआर रोक। देशवासियों, ये मेरी जीत नहीं है, ये आपकी जीत है। ये संघर्ष मेरा नहीं है, ये संघर्ष सिर्फ और सिर्फ भारत के संत समाज का है। मुझे आपका समर्थन मिला, आपका स्नेह मिला, यही मेरी जीत है। लोग कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे संतों का मान और सम्मान चाहिए, क्योंकि ये भारत है। लोग पूछ रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी, आप संतों के लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हैं? मैं आप सबको बता दूं आज खुलेआम कि मेरी लड़ाई को आप धर्म से मत जोड़िए। आप मेरी लड़ाई को हमारे भारतीय परंपरा से जोड़िए। संत तो हर धर्म में है, हम उनकी पूजा करते हैं। आप जिसकी पूजा करते हैं, क्या उसका अपमान करते हैं? फिर संतों का अपमान क्यों? संतों की हत्या क्यों? संतों के लिए आवाज उठाने पर सियासत क्यों? संतों के लिए इंसाफ की मांग पर इतना सन्नाटा क्यों? इतना सन्नाटा क्यों? इसी सन्नाटे को खत्म करने के लिए मैं संत समाज के साथ खड़ा हूं। और मुझे बिल्कुल पता है दोस्तों कि सच के रास्ते पर चलने वाला 2 गलतियां कर सकता है। एक, कि पूरा रास्ता तय ना करे, और दूसरा कि इसकी शुरुआत ही ना करे। लेकिन मैं ये दोनों गलतियां नहीं करूंगा। आरंभ किया है तो मैं इसे अंजाम तक ले जाऊंगा। और इस संघर्ष में पूरा देश आज मेरे साथ रहेगा। इसीलिए एक बार फिर मेरे साथ पूछता है भारत कि संत समाज इंसाफ आज मांग रहा है, तो संतों के संघर्ष को धर्म में बांटने की साजिश क्यों हो रही है? संत समाज आज अनशन कर रहा है, अपना हर मांग रहा है, अपना हर हक मांग रहा है। तो संतों की आवाज को सांप्रदायिक वायरस क्यों बताया जा रहा है? इस पे सांप्रदायिक क्या है? संतों के हत्यारों को सजा देने की जगह उन्हें राजनीतिक पार्टियों में क्यों बांटा जा रहा है? मगर आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत, इस देश में संत समाज को इंसाफ के लिए हर बार आमरण अंश क्यों करना पड़ता है? ये जान क्यों देनी पड़ती है? हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में संतों की जान इतनी सस्ती क्यों है? ये सवाल आज सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ संत समाज नहीं, 130 करोड़ भारतीय मेरे साथ यही सवाल पूछ रहे हैं, और पूछता है भारत।
अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता। सोनिया सेना धमकी पर उतर आई, रिपब्लिक भारत और हम पर कानूनी कार्रवाई और पुलिस का डर दिखाने की कोशिश कर रही है। पालघर में संतों की हत्या पर हमने जो सत्य दुनिया को दिखाया, उसे छिपाने और दबाने की कोशिश हुई, लेकिन सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती और हमारे साथ तो पूरा देश है। इसलिए सत्य विजय के रास्ते पर बढ़कर सबके सामने आ गया है। हमने संतों की हत्या पर सवाल पूछे तो हमारी आवाज को दबाने के लिए कानून के डंडे से डराने की कोशिश हुई। पहले मुझे धमकी दी कि सवाल करोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे, जानते नहीं हैं हम कौन हैं। हमारे हौसले को हमले से दबाने की कोशिश हुई, लेकिन साजिशें हारी और सच जीता। मैं बहुत आभारी हूं भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज मेरे एक पत्रकार होते हुए जो मेरे अधिकार है उसका सपोर्ट किया। इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सच्चे सवालों से घबराई कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाई, हमले कराए और ये साबित करने की कोशिश हुई कि हमारे सवाल सांप्रदायिक हैं। लेकिन साजिश करने वाले ये भूल गए कि ये मुद्दा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नहीं है, देश की सनातन संस्कृति का है, संत समाज की रक्षा का है। सिर्फ ये उन्होंने पूछा कि आखिर कांग्रेस को भी तो कहना चाहिए, उनका भी तो कोई बयान आना चाहिए कि यह निंदनीय है। इतने पर ही जो कांग्रेस के गुंडे थे उनको नागमार गुजरा और अर्णव गोस्वामी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिए। इसलिए अर्णव गोस्वामी को न्याय दिलाने के लिए और जो संत के हत्यारे हैं उनको फांसी पर लटकाने के लिए मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आमरण अनशन पर हूं। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये इंतकाम नहीं, इंसाफ की लड़ाई है। ये संतों के मान, सम्मान और अभिमान की लड़ाई है। हमारा विरोध किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारा विरोध देश में पैदा हो रहे उस खतरनाक एजेंडे से है जो मजहब देखकर अपना मतलब निकालता है। आखिर संतों को इंसाफ में ये सांप्रदायिक साजिश वाला रोड़ा कब तक, पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में मेरे साथ हिंदू संत समाज के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े प्रतीक हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु हैं, जो महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा आज हमारे साथ चंडीगढ़ से वो लाइव हैं। आज हमारे साथ महंत परमहंस दास जी हैं, जो अयोध्या से हमारे साथ लाइव हैं। आज सुबह उन्होंने कहा कि जब तक मुझे इंसाफ न मिले, उन्होंने कहा कि वो आमरण अंश पर बैठेंगे। आपकी बात मैंने आज जब सुनी तो मुझे ताकत मिला। महंत जी, आपने जब आमरण अनशन की बात कही, जब मुझे ये वीडियो मैसेज मैंने देखा, मुझे और मेरे नेटवर्क को बहुत ताकत मिली, हौसला बढ़ा। आज हमारे साथ स्वामी विशालानंद जी हैं, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रवक्ता हैं। जी। और आज हमारे साथ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, जो महामंडलेश्वर हैं किन्नड़ अखाड़ा के। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनके साथ घनश्याम उपाध्याय हैं, ये लॉयर हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं। इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि पूरी पालघर में जो संतों की हत्या हुई, ये पूरा केस एनआईए को दिया जाना चाहिए जांच के लिए। घनश्याम जी, आपका भी आपने जो पिटीशन फाइल की है उस पर भी बात करेंगे। और चेतन सिंह जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। पहला सवाल सिर्फ एक ही है और महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी से मैं आज पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जिस धरती ने संत ज्ञानेश्वर को जन्म दिया, जगत समर्थ गुरु रामदास को जन्म दिया, संत नामदेव को जन्म दिया और संत तुकाराम को जन्म दिया, उसी धरती पर दो संतों को और एक जो 70 साल के हैं
उनको पीट पीट कर 12 से 15 पुलिस कर्मियों के सामने उनकी हत्या हो गई और हम सब मिलकर 8 दिन हो गए। हमसे गलती क्या हुई? मैं ये पूछना चाहता हूं आपको जगत गुरु जी, ये क्या गलती है कि इतनी बार हमें प्रोग्राम करने के बाद भी लग रहा है कि राज्य सरकार इस मामले पर जिस तरह से उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो नहीं दे रहे? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जगत गुरु जी? देखिए बेटा, ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे ने जो पार्टी की नींव रखी थी वो हिंदुत्व पे रखी थी, लेकिन उनके पुत्र उदय ठाकरे सनातन संस्कृति और अपने पिता का किया कार्य पे उनके माथे पे भी कलंक आज बन के आ गए हैं। क्योंकि इससे निंदनीय कोई घटना नहीं हो सकती कि सरेआम लॉकडाउन के अंदर 200 लोग विद हथियार 2 संतों की हत्या सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि वो भगवादारी थे, और उसके बाद आपके चैनल ने इस बात को उठाया तो आपकी आवाज को दबाने के लिए आप पे हमला कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन एक बात मैंने कल भी कही थी कि गोस्वामी बेटा, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का वचन संत समाज लेता है, और लॉकडाउन खुलने के बाद लाखों संत धन्यवाद उस महाराष्ट्र की धरती पर अपने संतों का जो हत्या हुई है उसका विरोध अच्छी तरह से करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि इन लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि संत समाज में एक हाथ में माला तो दूसरे में भाला। भगवान कृष्ण ने कहा है समय समय अनुसार धर्म में परिवर्तन, कभी शास्त्र से तो कभी शस्त्र से। हमें कहीं ना कहीं आज ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार संतों को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर रही है। इनको इतिहास याद करना चाहिए कि जब महाराजा लड़ाइयां हार जाते थे तो उनको संत नागा लड़ाइयां जीत के देते थे। जहां तक गोस्वामी बेटा आपको धमकाने की बात या आपकी आवाज दबाने की बात कर रहे हैं, हमारा आशीर्वाद और आपकी सुरक्षा के लिए सारा संत समाज आपको आशीर्वाद देता है। क्योंकि आपने संतों की आवाज आज तक उस तरह बुलंद की जिस तरह कोई और चैनल नहीं कर पा रहा। इसलिए आज लाखों संत आपके ऊपर आशीर्वाद के साथ हैं। मुझे जगत गुरु जी ऐसी बात ना कहे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि कोई मुझ पर हमला करे वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, हमला हुआ वो बड़ी बात नहीं है, मगर जैसे मैंने आज से 2 दिन पहले स्वामी दीपांकर जी को मैंने प्रण दिया था इस प्रोग्राम पर कि जब तक संत समाज को इसके लिए जब तक उनको इंसाफ ना मिले हमें लगातार प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्योंकि एक पत्रकार के नाते आप जानते ही हैं कि मेरी जो एक्सपीरियंस यही बात मुझे बताती है महंत जी, और मैं महंत परमहंस दास जी से उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। क्योंकि परमहंस जी, मेरी जो एक्सपीरियंस है यही है कि अगर एक मुद्दे को छोड़ दे तो भूल जाते हैं लोग। जो अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड, यानी कि एक बात को अगर हम दोहराते नहीं रहे तो लोग जो हैं उसको भूल जाते हैं। लोगों ने कहा आप 4थी बार ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? मैंने एक ही बात कही परमहंस दास जी महंत जी कि मैं 4थी बार नहीं, जरूरत पड़े तो 1000 प्रोग्राम करनी पड़ेगी जब तक इंसाफ ना मिले, मगर इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जा सकता। तो आपने आज जो शब्द कहे सुबह उसके बारे में जरा बताएं, और इसके बारे में बताएं कि संतों के संघर्ष में धर्म की एंट्री नहीं होनी चाहिए। हम तो सब संतों के लिए बोलते हैं परमहंस जी, सिर्फ सनातन धर्म के संतों के लिए नहीं बोलते। इसमें धर्म और राजनीति की एंट्री नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। महंत परमहंस दास जी आप कुछ कहें अयोध्या से। देखिए अर्णव जी,
बात है मानवता की, बात है संविधान की। आपने जो महाराष्ट्र के पालघर में 2 सन्यासियों की निर्मम हत्या की गई, जो सैर सपाटे में नहीं निकले थे, जो कोई बलात्कारी बाबा नहीं थे, चोर डकैत नहीं थे और कोई भीड़ लेके भी नहीं जा रहे थे। 2 सन्यासी, एक उनका ड्राइवर अपने गुरु की अर्थी उठाने के लिए जा रहे थे और प्रशासन की मौजूदगी में जिस तरह उनको भीड़ को सौंपा गया, लॉकडाउन में 500 लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई, ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। अब उसके बाद आपने रिपब्लिक भारत ने इस सच्चाई को जब रखा समाज में, तो जिस तरह से कांग्रेस के गुंडों ने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया, यह बहुत बड़ी साजिश है। इससे ये कांग्रेसी ये सोच रहे थे कि यदि अर्णव गोस्वामी के ऊपर हम हमला करेंगे तो बाकी प्रिंट वाले डर के छापेंगे नहीं और इलेक्ट्रॉनिक वाले डर करके दिखाएंगे नहीं, तो उनकी जो देश को नस्त नाबूद करने की साजिश है कांग्रेसियों की, वो सफल हो जाएगी। लेकिन उनका पाला पड़ गया अर्णव गोस्वामी से, जो परम राष्ट्रभक्त हैं, जो सच्चाई के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। सोनिया गांधी की बात, जो देश को जलाने की बात करे, जो टुकड़े टुकड़े गेम हैं, जैसे जेएनयू है, एएमयू है, जामिया इस्लामिया है, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग तैयार होते हैं, उनको कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी है। देश विरोधी नारा लगाने वालों को अभिव्यक्ति की आजादी है। सेना पर पत्थर बरसाने वालों को मासूम बताएंगे। देश चलाने वालों के कानूनी सहायता देने के लिए रोडों पर जो है सोनिया भी, प्रियंका वाड्रा, राहुल भी उतर जाएंगे और मजहब देख करके तो खूब चिल्लाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं सबको न्याय मिले, लेकिन क्या हिंदू होना गुनाह है? अगर हिंदुस्तान में देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्ला में तो हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई, थोड़े बहुत नाम मात्र के जो बचे हैं वो नारकी जीवन जी रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में भी अगर इसी तरह रहा, अगर यहाँ भी हिंदुओं की हत्या हो जाएगी, हिंदू जाएगा कहां? जबकि हिंदू ऑक्सीजन की तरह है, सबका भला चाहता है। जैसे किसी भी धर्म और मजहब के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, चाहे वो मुल्ला मौलवी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई भी। हमारे पास तो यह चीटी मटा भी है, पेड़ पौधों को भी हम कहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हिंदू अगर पता लग जाए तो कांग्रेसियों को, हिंदुओं पर चाहे जितना अत्याचार हो, कांग्रेसियों को जू नहीं देखता, कांग्रेसियों को सांप सूंघ जाता है। और देश विरोधी जितने हैं वो सब कांग्रेसियों के अपने हो जाते हैं। और जो राष्ट्रवादी हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों का संगठन है, उसको कांग्रेसी जो है आतंकवादी बताएंगे, भगवा को आतंकवादी बताएंगे। यह कांग्रेसी जो हमारी संविधान की मूल प्रति है और अर्णव जी, उसमें राम जी की जो है तो चित्र है, राम जी की फोटो है। अगर ये संविधान को मानते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ये काल्पनिक न कहते, ये भगवान को काल्पनिक कह के ये भी साबित कर दिए कि कांग्रेसी मनुष्य तो नहीं है, लेकिन ये संविधान को भी नहीं मानते हैं। हम कहते हैं आप संविधान को तो मानिए, आप मानवता का परिचय दीजिए, सबके भले की बात करिए, लेकिन यदि हिंदू कहीं कट जाए, अगर कोई सन्यासी की जो है हत्या हो जाए, तो कांग्रेसी फिर चुप, इनकी एकदम जो है साइलेंट हो जाएंगे। और अगर कोई मजहब विशेष में कहीं अगर मच्छर काट ले तो सारे कांग्रेसी इस तरह से रोड में आ जाते हैं, जिस तरह से कोई जख्म हुआ हो, कीड़े पड़े हो और दवाई डाल दो तो सारे कीड़े बाहर आ जाते हैं। इसलिए सच्चाई को कहना पड़ेगा और कांग्रेसियों को सुनना पड़ेगा। और भगवा को मिटाने का जो कांग्रेसियों का दुस्साहस है, भारतीय संस्कृति और भगवा कभी नहीं मिटेगा। महोदय, जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे के ऊपर का रंग जो है, जो भगवा, ये साधु संत है। बीच का जो सफेद है, ये कामधेनु गौ माता का प्रतीक है। और जो नीचे की पट्टी हरा है, ये गंगा की निर्मल धारा है, हरी पट्टी। गौ, गंगा और संत, ये हमारे तिरंगा का वो है, ये हमारी संस्कृति के आधार है, ये हमारी संस्कृति के प्राण है। लेकिन कांग्रेस पार्टी गौ, गंगा और संतों को जो है मिटाना चाहती है, भगवा को मिटाना चाहती है। लेकिन अर्णव जी, आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने हमला करके बहुत बड़ी भूल किया है। और मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य आज 3 बजे भोर से ही अन्न जल का त्याग करके और आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके जो हमलावर हैं उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए मैंने आज अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया है अर्णव जी। और मैं ही नहीं, पूरे भारत का साधु समाज आज रिपब्लिक भारत के साथ है, अर्णव गोस्वामी के साथ है। और आप
आपको जब तक सोनिया गांधी आपसे क्षमा नहीं मांगेंगी, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा गिड़गिड़ाएंगे नहीं, और जो आपके हत्यारे हैं वो फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ेंगे, तब तक यह जगत गुरु परमहंस दास आपके न्याय के लिए, क्योंकि आपने मानवता की आवाज उठाई है, आपने संविधान की आवाज उठाई है, आपने कोई संप्रदाय विशेष की नहीं, क्योंकि मीडिया एक दर्पण है, जहां भी जो सच्चाई होती है उसको दिखाता है। और मीडिया के ऊपर हमला करना, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र की हत्या करने का कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, जिसको देश कभी क्षमा नहीं करेगा। इंदिरा ने जिस तरह संतों को गोलियों से भुनवाया था, वो जख्म हमारा भरा नहीं है। 7 नवंबर 1966 हम भूले नहीं है, और जिस तरह ये संतों की नृशंस हत्या हुई है, इसके बाद आपके ऊपर हमला करके मीडिया जो लोकतंत्र का जो चतुर्थ स्तंभ है, उसको डराने धमका करके उसकी आवाज जो बंद करने का दुस्साहस किया है सोनिया गांधी ने, इसका परिणाम सोनिया गांधी को भुगतना पड़ेगा। और संत समाज न्याय के लिए कटिबद्ध है। आज जो भी परिस्थिति, मेरे प्राण निकल जाएंगे अर्णव जी, लेकिन आपके हत्यारों को हम नहीं छोड़ेंगे। जो आपके ऊपर जो है अटैक किए हैं, उनको फांसी के तख्ते तक जब तक मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मीडिया के ऊपर, अर्णव गोस्वामी के ऊपर हमला नहीं है, महंत जी, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को नस्त नाबूद करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। महंत जी, जो आप मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। और सबसे बड़ी बात मैं एक कहूंगा, एक ही बात कहूंगा, स्वामी विशालानंद जी और लक्ष्मी नारायण जी के पास आने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि हर चीज पर जो राजनीति लोग करते हैं, और नुपुर शर्मा और चेतन सिंह भी आना चाहते हैं डिबेट पर, कि चेतन सिंह जी आप कहिए, आप आज सुन रहे हैं हमारे संत समाज के जितने बड़े बड़े प्रतीक, बड़े बड़े चेहरे सब हमारे प्रोग्राम पर है, कि साधुओं की हत्या पर 8 दिन चुप रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज मुंह खोला। और जब मुंह खोला तो क्या कहा अनुपुर जी? कांग्रेस कह रही है कि साधुओं के 2 हत्यारों की संबंध भारतीय जनता पार्टी से। वाह भाई वाह। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई करे। वाह भाई वाह। वो जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने 70 साल के संत को मरवाया, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के थे? और पत्रकारों के एफआईआर के लिए कांग्रेस, और हत्यारों पर कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी। वाह भाई वाह। मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत विचित्र पार्टी है। ये बिल्कुल इस मामले को गंभीरता से आज भी नहीं ले रही है। महंत परमहंस जी आमरण अंश पे है, अर्नब जी देखिए, जगत गुरु जी आज टेलीविजन पर खुद बोल रहे हैं, मगर आपको, मुझे लगता है आमरण अनशन पे है, आपको अभी भी लग रहा है ये सब मजाक है। नुपुर जी, मुझे लग रहा है कि चेतन जी, कांग्रेस पार्टी को अभी भी लग रही है कि ये बस 1-2 दिन का खेल है। मैं आपको बता दूं कि भारत के लोगों की भावना क्या है, आप शायद समझ नहीं पा रहे। पालघर कितना बड़ा मुद्दा भारत के राज्य शहर गांव में बन चुका है, ये शायद आप दिल्ली में बैठकर समझ नहीं पा रहे। चेतन जी जरूर कहें, और उसके बाद नुपुर शर्मा रिस्पॉन्ड करेगी। जी चेतन। अर्नब जी, सबसे पहले मैं जितने महाराज बैठे हैं उन सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे खुद बहुत दुखी हूं। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, जितने कठोर शब्दों में इसकी निंदा करी जाए उतना ही कम है। लेकिन देखिए, अगर हम लोग ग्राउंड जीरो की बात करें तो वो आदिवासी हैं। सबसे पहली बात है, उनको धर्म से ना जोड़ा जाए। ये बहुत ही दुखद है कि किस तरह से धर्म के साथ में इसको मिला के एक अलग तरह की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है और किया जा रहा है। दूसरी बात, यहां पर उस जगह पे ऐसी हरकत, ऐसी घटना हुई क्यों? क्योंकि देखिए, बच्चे चोरी की वहां पर जो समस्याएं आ रही थी उसके ऊपर भी थोड़ी चिंता, थोड़ी बात कर लीजिए। और देखिए, यहां पर अभी हमें समस्या एक मिनट चेतन जी, देखिए, आज हमारे पास सनातन परंपरा के कई वहां पे प्रतीक हैं। अगर वो हाथ उठाएंगे तो मैं उन्हें बोलने दूंगा। देखिए, एक मिनट, नुपुर जी भी हाथ नहीं उठाई, मगर जब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो पहली बार आज मेरे हिंदी चैनल पे आई है, उन्होंने हाथ उठाया है, तो मैं जरूर उनको बोलने दूंगा। आप बुरा ना माने चेतन जी। जी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहती है आपको, बोलिए जी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी।
जय श्री महाकाल। मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासियों का धर्म नहीं है और वो धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो क्या है। जब मिशनरियों ने हमारे सनातनियों को दूसरे धर्म में डाला था तब सब लोग सो रहे थे क्या? सब चलो सारे धर्मों में अपनी अपनी चीज़ें थी, पर जो चाहे वो शबरी का आप उल्लेख ले लें, चाहे वो आप केवट राज भी ले लें, और जब मेरे स्वयं प्रभु राम चित्रकूट वगैरह सब लोग, और हम संत कहाँ थे? हम जंगलों में तो ही थे। हमारे पूर्वज स्वामी संत और सारे सन्यासी तो वो लोग तो उन्हीं के साथ रहते थे, तो वो धर्म से कैसे ना जोड़ा जाए? आप ये बताएं कि धर्म से क्यों नहीं जोड़े जाए, क्योंकि वो भी हमारे ही हैं। और आज जिस तरीके से ये जब आप वो फुटेज अगर आज भी आप देखते हैं, देखिए आज वो फुटेज देखते हैं कि पुलिस वो बाहर लेके आके छोड़ रही है पब्लिक में। क्या आपका कलेजा फटता नहीं है कि हमारे बुजुर्ग संत जो चल नहीं पाते, जो इतने वृद्ध हैं, उनके क्या दोष थे? क्या उनके हाथों में बच्चे थे? क्या उनके आसपास बच्चे थे? वो 3 व्यक्ति थे, और कितनी बेरहमी से, अगर सिर्फ फुटेज देख के और बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करें, धर्म को भी बाजू में रख के ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो आप कहाँ तक ये कर पाते हैं? देखिए, धर्म रक्षिते रक्षिता, धर्म का रक्षा होना ही चाहिए, और धर्म स्वयं प्रबल है कि रक्षा करने के लिए, पर हाँ, उसकी जिम्मेदारी अखाड़ों के पास है, उसकी जिम्मेदारी संत समाज के पास है। और अर्नब ने बड़ी सुंदर तरीके से कहा कि सिर्फ सनातन धर्म नहीं, हम हर एक धर्म के संतों की इज्जत करते। चाहे आज मेरे सनातन धर्म के संतों पे वार हुआ है, कल दूसरे संतों पे भी वार होगा, तो रिपब्लिक उनके साथ रहेगी। और एक और बात मैं कह देती हूँ कि आप कभी ना बोले इस देश में ये गंगा जमुना की जो ये धारा वाली जो देश है, यहाँ पे जो कोने से कोने के जंगल में रहने वाले लोग, वो भी धर्म से जुड़े हैं, और उनका भी उल्लेख हर एक वेद शास्त्र पुराण और हमारे प्रभुओं की कहानियों में है। देखिए, वहाँ की सरकार ने कार्रवाई भी करी है, पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई करी है, और जो लोग इस इसमें हत्याकांड में थे उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई करी है। देखिए चेतन जी, सरकार ने और बहुत कठोर कार्रवाई करी है। अगर मैं आपको टोक सकूं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं देखिए मैं आज जो संत परंपरा के प्रतीक हमारे प्रोग्राम पे उनको नहीं टोकूंगा, मगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक एडवोकेट है, आपको मैं टोकूंगा। देखिए, आपने समस्याओं की बात की। आज भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा हमारे साथ है। मैं तो कहूंगा कि सोनिया गांधी की समस्या संतों से क्या है, और जो वहां के लोग थे उनकी समस्या आप क्यों कैसी बात कर रहे हैं? संतों से क्या बोला है? आप मुझे बता दीजिए। वो तो वहां के थे ही नहीं, उन्होंने क्या वो तो सिर्फ नहीं, वो तो किसी और के नहीं, वो तो गुजरात जा रहे थे। राहुल गांधी जी ने आप मुझे नुपुर जी आप बोले, नुपुर जी करी है नहीं करी, आप ये भी तो बताइए। राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा। मैं बोल सकती हूँ प्लीज? मैं किसी के ऊपर बोलना नहीं चाह रही। चेतन जी जरा आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। सपोर्ट किया, उन्होंने संतों की हत्या के लिए संतों के साथ में खड़े होकर सपोर्ट। 2 मिनट चेतन जी, नुपुर जी की बात तो सुन ले। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सुन लीजिए। भारत के सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जरा सुन ले प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो अर्नब, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई दूंगी। आपने एक बहुत बड़ा एक तरीके से एक जंग लड़के जीती है आज सर्वोच्च न्यायालय में, और आज देश का कानून और देश का संविधान आपके साथ खड़ा हुआ है। देश के नागरिक, संत समाज तो आपके साथ है ही, देश का कानून भी आज आपके साथ है। दूसरी चीज, चेतन जी को ये पता नहीं होगा, अगर मैं सही कह रही हूँ, मेरे से बहुत ज्यादा यहाँ पे गंभीर संत समाज के मेरे बड़े लोग बैठे हैं, ये मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने 7 अखाड़े बनाए थे, जो बढ़कर 13 हो गए, जो कुंभ मेला में जाते हैं, शिव भगवान की भक्ति करते हैं। जो ओरिजिनल 7 अखाड़े बने थे, उसमें से जूना अखाड़ा है, और उस जूना अखाड़ा के ये 2 संत थे जिनकी पालगढ़ में इस तरीके से मॉब लिंचिंग करके हत्या हुई है। तो चेतन जी, शिव भगवान की भक्ति करेगा कौन करेगा? आदि शंकराचार्य जी ने हिंदुइज्म के अगर अखाड़े नहीं बनाए थे तो कौन से धर्म के बनाए थे? जरा आप बता दीजिए, आप ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरी है, मेरे को प्लीज बोलने दीजिए। चेतन जी, आप मुझे प्लीज, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। अभी जो समस्या है उसके ऊपर बात करिए। गुरुओं के बीच में
सही फैक्ट जब सामने आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता को एक्सपोज कर रहे हैं, तो बीच में किसी और के ऊपर मत बोलिए। मैं आपके ऊपर नहीं बोली थी, मैं पहली बार बोलना शुरू हुई, राजनीति करने से कुछ मैं नहीं बताती हासिल हूँ होगा। राहुल गांधी क्या इस कहता तरह है। की राजनीति राहुल मत- आप गांधी कहते आज हैं कि इन्होंने मुझे ठीक किससे कहा। पता चला। अर्नब, आज संत समाज के गुरुओं के सामने आप झूठ ना बोले। आपसे उम्र में आप बड़े हैं, आज कम से संत कम समाज के उनसे गुरुओं के उनका बीच नाम में तो है आप चेतन पूरे आदर के साथ ले जी। लीजिए। आप आज तो झूठ ना बोले। नुपुर जी, ये कोई सामान्य राजनीतिक बहस नहीं चल रही है जी। तो प्लीज बोले दीजिए अर्नब, हमारे संतों बिल्कुल के नहीं चल रही धर्म है, के ऊपर इसीलिए मैं कह सवाल रहा हूं, खड़े इस तरह करके की राजनीति खुद और हमारे व्यक्तिगत संतों तौर पे की राजनीति बेइज्जती ना करी जाए। करके चेतन मैं कह जी रहा यहाँ हूं, पे इस तरह की राजनीति करना व्यक्तिगत चाह रहे हैं। राजनीति अब करने ये से बोल रहे हैं कि वो लोकतंत्र में हिंदू कुछ थे ही भला नहीं होने इन वाला। लोगों के हिसाब से सिर्फ बंद गले के कोट के ऊपर जनेऊ पहन के सिर्फ भक्त ब्राह्मण सिर्फ राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी जो करीबन 2009-10 के अंदर विकीलीक्स पे पता चलता है कि यूएस के एम्बेसडर को कहते हैं कि हमारे देश आपकी में व्यक्तिगत हिंदू जो भी आतंकवाद दुश्मनी बहुत राहुल बड़ी गांधी चीज जी के साथ एलईडी में से है ज्यादा वो आप खतरा कर हिंदू लीजिएगा, आतंकवाद से है लेकिन ये भारत समय देश को। नहीं है इस जहाँ तरह पे की कांग्रेस की बातें ऐसी और इस मानसिकता तरह के है वक्तव्य कि देने का। सर्वोच्च न्यायालय में अभी जाके- आप ये राजनीति के सर्वोच्च शब्द न्यायालय में छोड़ जाके के हिंदू धर्म के अभी ऊपर आप सवाल ये खड़ा करते बताइए हुए कि बोलते हैं कि देश राम नुपुर जी बोले। केंद्र सरकार किस तरह राम से सेतु के कोशिश मामले करेगी कि में माहौल अब देखिए चेतन जी, आप राम सेतु के मुझे बाध्य कर रहे हैं कि आपको मैं टोकूंगा भी और जोर से बोलूंगा भी। आप मुझे बाध्य ना करें। देखिए चेतन जी, सामान्य ज्ञान है, पालघर में 2 संतों की हत्या हुई कि नहीं हुई? हुई। इस हत्या को स्वामी विशालानंद जी धर्म में बांटा गया कि नहीं बांटा गया? बांटा गया। और महाराष्ट्र सरकार ने कहा हत्यारे एक धर्म विशेष के नहीं है। मैंने कब पूछा कि कोई एक धर्म विशेष का है कि नहीं है? क्या आपने पूछा? आज जगत गुरु जी स्वयं बैठे हैं। क्या जगत गुरु जी ने आज हमारे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर खुद बैठे हैं। आप उनसे पूछे, क्या इन्होंने पूछा कि जो हत्यारे हैं उनका कोई धर्म विशेष के साथ नाता है? कभी नहीं पूछा स्वामी विशालानंद जी। कांग्रेस कह रही है कि मुद्दे को सांप्रदायिक बना रहे हैं। मैं सांप्रदायिक नहीं बना रहा, मगर इस देश में क्रांति जरूर आ रही है स्वामी विशालानंद जी कि कहा हमेशा जाता है कि भाई हिंदू धर्म के संतों की बड़ी धैर्य है, बड़े शालीन है, बड़े चुप हैं, ज्यादा बोलते नहीं है। आज बोलने पर मजबूर हो गए स्वामी विशालानंद जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई उनकी नहीं सुनता। यह राजनीतिक विषय तो था ही नहीं। इसको राजनीतिक और सांप्रदायिक किसने बनाने की कोशिश की? मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी ने की, संतों ने नहीं की, रिपब्लिक भारत ने कतई नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ वाड्रा कांग्रेस ने की। स्वामी विशालानंद जी, अर्नब, जिन संतों की हत्या हुई है वो त्याग, कर्मपरायणता, समाज के प्रति अपने निस्वार्थ दायित्व के लिए समर्पित रहे हैं हमेशा। सन्यासी का जो चरित्र है, वो व्यवहार है, वो अपने आचरण से झलकता है, अपने कर्म से झलकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं। ये विषय राजनीति का नहीं है। ये विषय है, आज 70 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, पर जैसे ही देश आजाद हुआ उसके साथ ही एक बहुत बड़ा काम जो चेतन जी ने बोला, उन्होंने कहा वो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे क्राइम नहीं है। कल मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह की ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं वो वहां पर आईजी रहे हैं सालों पहले, और उन्होंने कहा वहां पे शांति रहती है अमूमन, परंतु ये समस्या कहाँ है? वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जेंस चल रही है। देश में जिस इलाके में भी कन्वर्जेंस चल रही है वहां पे लोग कितने हिंसक हैं। आप केरला देख लीजिए, उड़ीसा के वो इलाके देख लीजिए जहाँ पे एक उसकी हत्या हो गई थी, जो वहां पे कन्वर्जेंस रोकने गए थे, वहां के जो विसल ब्लोअर थे, और कितनी बुरी तरह उनको जीप के बीच में जला के मार दिया गया था। महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे कन्वर्जेंस चल रही हैं, ये दिस इज हाई टाइम इस देश में एंटी कन्वर्जन लॉ लाना चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्जेंस के नाम पे, सेवा के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, मेडिकल फैसिलिटीज देने के नाम पे जो धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा नंगा नाच चल रहा है इस देश के बहुत सारे हिस्सों में, वो हमारे देश में समाप्त होना चाहिए। वे नाम बदल लेते हैं, वे नाम वही रखते हैं, परंतु भीतर ही भीतर आज जो क्रिश्चियन कन्वर्जेंस वहां पर चल रही हैं, आज कितनी चर्चेज ऐसी दिखती हैं साउथ इंडिया में, आप चले जाओ, उन्होंने मदर मैरी को कांजीवरम साड़ी पहनाई हुई है। तो ये किस तरह से वो हमारे कल्चर से जोड़कर लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक, जो काला जादू निवारण कानून, ये देश में आना चाहिए। हिंदुत्व कभी भी इस तरह के
छिछोरेपन को आज्ञा नहीं देता। हिंदुत्व में ये सारी चीजें नहीं है। ये जो कन्वर्जेंस के नाम पे जादू बिल्कुल के टूना दिखाते हैं, वो इस समाज को बहुत ज्यादा भ्रमित कर रहे हैं। हमारी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है हिंदुत्व में, हमारी वैदिक साइंस में, वैदिक विज्ञान में, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को ये खत्म कर रहे हैं और सिर्फ आडंबर और पखंड को ये बढ़ावा दे रहे हैं पूरे देश भर में। और एजुकेशन के नाम पे अनपढ़ को सालों तक अनपढ़ ही बनाए रखते हैं। ये कन्वर्जेंस किसी सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए नहीं करते, ये सिर्फ दोबारा इस देश को अपना गुलाम बनाने के लिए कन्वर्जेंस। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, कुछ साल पहले जब इलेक्शन होने थे, चर्च पे 4 पत्थर गिरे और इन्होंने पूरे देश में कहा कि देश में असहिष्णुता है। कितने लोगों से तो ये शब्द भी नहीं बोला गया था। वो इंटॉलरेंस, हिंदी की स्पीच में भी इंटॉलरेंस बोलते थे, शब्द यूज करते थे। परंतु आज 2 संतों की हत्या कर दी गई और इतनी निर्मम तरीके से की गई, तो वो जो सब के सब जो इंटॉलरेंस गैंग था पूरा, कि देश में इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, और सिर्फ 4 बिल्कुल चुप है, एक शब्द नहीं। सबके सब ये पूरी अवार्ड वापसी ब्रिगेड स्वामी विशालानंद जी बिल्कुल चुप हो गई है। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। और जगत गुरु जी भी कहना चाहते थे, मैं भी आज कहना चाहता हूं कि इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि जो संतों के लिए बोलेगा उसको चुप कैसे कराया जाए, इसलिए मुझ पर केस किया। मैं आज पूछता हूं जगत गुरु जी से कि हत्या की क्या धर्म होती है जगत गुरु जी? क्या अपराध का कोई धर्म होता है? ये बात, ये बिल्कुल इसको इस तरह से चीज को घुमा फिरा कर करने की कोशिश हो रही है कि जो सवाल उठाए पालघर पर वही दोषी है। मैं अभी आपके पास भी आ रहा हूं लक्ष्मी नारायण जी, उसके पहले जगत गुरु जी भी 2 शब्द कहना चाहते थे। जगत गुरु जी। देखिए, ऐसा है, जब भी देश के अंदर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो यह मुद्दा उठता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जब कोई हिंदू संत या कोई भी कुछ करता है तो उसे संप्रदायिकता का रोड़ा पूरे देश में डाल देती। हमें आज तक यह समझ नहीं आया। इन लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि हम जो सन्यासी होते हैं, हमारे पिंडदान सारा कर्म जीते जी हो जाता है। कल भी बात हो रही थी कि संत बहुत गुस्से में है जी। संत गुस्से में कब आता है? बहुत बड़ी बात कही। जब देश के बच्चे खतरे में हो और धर्म मर्यादा में न रहे, तब संत को गुस्सा आता है। और आज देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होगी। अभी चेतर बेटा कह रहा था कि पुलिस पे भी कार्रवाई हुई, हमने लोग भी पकड़ लिए, लेकिन हम संत समाज पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि वो जो इतनी बड़ी साजिश है उसको सामने लाया जाए। क्या प्रेशर है? उस बात को दबाया जा रहा है लगातार। हम सिर्फ उस साजिश को जानना चाहते हैं कि भगवा देख के हमारे 2 संतों को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? किस साजिश के तहत यह प्रेशर डाला जा रहा है? हम ये चीज जानना चाहते हैं। और हम ये बता दें कि अगर सरकार ने समय रहते महाराष्ट्र सरकार ने इस साजिश का खुलासा नहीं किया तो लॉकडाउन खुलने के बाद महाराष्ट्र के अंदर संतों का एक ऐसा तांडव होगा, सरकार उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। जी जी जी, एक मिनट देखिए, ये बात जो कही इन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की, एक जो इस तरह की हत्या होती है, अगर आप पूरे फुटेज को देखें, आप सब लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आप अगर पूरे जो वीडियो है अगर आप देखें तो ये साफ हो जाता है कि किसी ने अचानक उनकी हत्या नहीं की। ये साजिश तो थी, क्योंकि 2 संत थे लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी जी वहां पे 2 संत थे और 12 से 15 पुलिसकर्मी थे। आप मुझे सुन पा रही है लक्ष्मी जी? आपको मेरी आवाज आ रही है लक्ष्मी जी? कि वहां पे 2 संत थे और उनके सुरक्षा के लिए, 2 संतों की सुरक्षा के लिए 12 से 15 पुलिसकर्मी वहां पे उपस्थित थे। बिना किसी साजिश और प्लानिंग के ये हो ही नहीं सकती, ये हत्या हो ही नहीं सकती। लक्ष्मी जी, मुझे सबसे बड़ी बात और ये प्रश्न चिन्ह है कि मुझे आज भी, मैं जब वो दृश्य मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है, और अभी भी आप जैसे बोल रहे हैं
कि वो संत कैसे हाथ पकड़ के आए और कैसे मतलब भूखे भेड़ियों के आगे उनको छोड़ा गया। ऐसे क्या पकड़ उनके पास पुलिस राइफल नहीं थी? क्या उनके साथ क्या फायरिंग नहीं कर सकते? अगर किसी की जान जा रही है। आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ, कभी भी एक ज़माने में लोग मुझे सोशल वर्कर करके जानते थे। आज मैं किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हूँ और किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ है। हम लोग पूरे जूना अखाड़े के साथ है और ये बाय एग्रीमेंट है। और 2019 में हमने जूना अखाड़े के साथ ही शाही स्नान किया और जूना अखाड़े ने अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए किन्नरों को धर्म में अपना स्थान वापस करवाया हरिगिरी महाराज ने। आज जब हमने अपने परिवार के, ये हमारा परिवार है, हमारे परिवार के लोगों, क्या पुलिस के पास एक पिस्तौल नहीं थी जो हवा में फायरिंग कर सके कि लोगों को तितर बितर करने के लिए? आज मैं ये पूछती हूँ कि अगर हम जो भी तिलक है और जो भी भगवा वस्त्र पहनता है वो सडनली कम्युनल हो जाता है इस देश में, और जो नहीं है हाँ वो सेक्युलर है। हम भी बहुत सेक्युलर है, हमारे से बड़ा सेक्युलर कोई नहीं हो सकता। पर ये जो हत्या हुई है, ये जिस तरीके से षड्यंत्र है, हकीकत में पंचानंद जी जो मेरे भाई भी हैं वो जो बोल रहे हैं वो हकीकत बात है। ये कोई षड्यंत्र है और अगर षड्यंत्र नहीं है तो इसका पूरी तरीके से अच्छे से छानबीन होनी चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो कर सकती है तो फेडरल करे और यह हकीकत तरीके से ये संत समाज को जवाब देना पड़ेगा और हम जूना अखाड़े के साथ हैं। आज मैं लक्ष्मी जी हमारे साथ घनश्याम उपाध्याय हैं। मैं चाहता हूं वो आपको लाइव प्रोग्राम पर जितने हमारे संत समाज के जो हमारे इधर लीडर हैं सबको बताएं। इन्होंने पिटीशन फाइल की है और ये जगतगुरु जी जरा इनकी बात सुने। ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये सेंटर पे जाए और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA इसकी छानबीन करे। इनको भरोसा नहीं है कि राज्य सरकार जिसमें सोनिया गांधी की पार्टी कोलिशन पार्टनर है, इनको कोई विश्वास नहीं है कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार इस बात को न्याय दे पाएगी। आपको ऐसा क्यों लगा? आपने पिटीशन फाइल कब की? ये सोच कहां आई आपकी घनश्याम जी? और क्या आपको लगता है आप इस पर सफल हो पाएंगे घनश्याम जी? अर्नब जी देखिए, ऐसा है, इस मुद्दे को जब मैंने पूरे घटनाक्रम को मैंने पूरे ध्यान से जब इसको देखा तो एक घटनाक्रम पूरा देखने के बाद आपको जो मॉब लिंचिंग का जो कहानी नैरेटिव जो किया जा रहा है ये बिल्कुल किसी को भी मतलब हजम नहीं होगा। आप पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखिए तो पहली बात तो चोर और संत में देखने से कोई भी एक आदमी, साधारण आदमी पता कर सकता है कि चोर हैं कि संत हैं। जब वहाँ पे इनको पहले पकड़ा गया तो इनको वहाँ पे लोकल सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है। पुलिस वहाँ पे लेके गई उनको और उन एक बिल्कुल कॉमन सेंस किसी भी एक साधारण आदमी को बाद में ये बात जो है कि सेंस में किसी को मतलब एक बात बैठ नहीं सकती है कि मतलब ऐसा कोई मतलब इसको चोर समझ कोई मार सकता है इनको। जब उसके बाद इनको पुलिस चौकी में ले गए तो वहाँ पे कोई इनकी इंक्वायरी पुलिस ने किया होगा, कोई इनको इंटरोगेट किया होगा। करने के बाद फिर अगर आप वीडियो देखते हैं, कुछ वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें दिख रहा है कि पुलिस वाला फिर संतों को लेकर के मतलब चौकी से बाहर आ रहा है और बाहर आने के बाद वो एकदम उनको मतलब हमलावरों के हाथ में सौंप रहा है और उसके बाद आप देखिए शुरू में वहाँ पे हमलावर बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं थे। पुलिस वाले इतने थे कि उनको आराम से उनको कंट्रोल कर सकते थे और उसके बाद बड़े मतलब सुनियोजित ढंग से बड़े मतलब एक प्लान के हिसाब से वहाँ पे मतलब बाकी लोगों को बुलाया गया है। और आप ये देखिए कि इतने जल्दी इतने सारे लोग इतने सारे हथियारों के साथ वहाँ पे आ रहे हैं और पुलिस वहाँ पे चुपचाप मतलब पुलिस का इतना न्यूट्रल क्या बोल सकते हैं, मतलब इतना मतलब पुलिस इतनी मतलब कि कोई उसके जरा सा संवेदना नामी कोई चीज़ पुलिस के अंदर नहीं थी। कोई अगर कॉमन मैन भी वहाँ होता तो एक बार विचलित हो जाता इस घटना को देख करके, और पुलिस वहाँ चुपचाप देख रही है। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ अर्नब जी कि देखिए अभी आपके क्या नाम चेतन जी ने बताया कि वो आदिवासी थे, तो ये मतलब नहीं कि आदिवासी थे तो आदिवासी सब संत विरोध होते हैं। संत विरोधी आदिवासी नहीं होते। हमारे देश का इतिहास रहा है, हमारी सनातन संस्कृति ऐसी रही है कि जहाँ पे आदिवासियों ने भी संतों को मतलब कि अपनाया और संत भी आदिवासी लोगों को अपनाए हैं।
उसका देखिए सबसे बड़ा प्रमाण देखिए, आप देखिए भगवान राम देखिए, आप सबरी का देख लीजिए, ये सबरी अच्छी देखिए, बात। सबरी सबसे मतलब निम्न जात की थी सबरी। जी जी जी। और उनको जो है कि उनको जगह कहाँ मिला लक्ष्मी जी ने था, कहा। उनको मतंग ऋषि ने अपनी शिष्या बना के रखा था। हमें ये बात माननी पड़ेगी कि आज इस देश में सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी जरूरत यह भी है कि सांप्रदायिक बात ना हो, न्याय की बात हो, सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात हो। आज कोरोना के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई है, इसमें हिंदू मुसलमान सबको मिलकर, सिख ईसाई सबको मिलकर हमें जीतना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे किसी के मन में आघात पड़े। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जो बड़ी बात इन्होंने कही कि आप जरूर कहें कि हमें न्याय चाहिए, ये जरूर है। नहीं, मगर तबलीगी जमात आप तबलीगी जमात को पूरे मुस्लिम समाज के साथ जोड़ नहीं सकते और जोड़ना भी नहीं चाहिए। वो चाहेंगे कोई जोड़े, मगर इसको ना जोड़े हम, यही बेहतर होगा। अंत में एक बात मैं कहूंगा कि देशवासियों, 3 चीजें बहुत देर तक नहीं छिप सकती, सूरज, चंद्रमा और तीसरी चीज जो है वो है सत्य। ये कभी नहीं छिप सकती। पालघर का सत्य भी छिपेगा नहीं, ये सामने आएगा, क्योंकि पालघर में सिर्फ 2 संतों की हत्या नहीं हुई, पूरे सनातन संस्कृति पर एक तरह से हमला हुआ है। इसलिए जब तक संतों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम संघर्ष करेंगे। अयोध्या से महंत परमहंस दास जी मेरे समर्थन में आमरण अनशन कर रहे हैं। महंत जी, आपका सहयोग मेरी शक्ति है, इसलिए अनशन ना करें। मैं एक बात कहूंगा, अनशन ना करें। आप संत समाज के लोग स्वस्थ रहें, तभी हम इंसाफ की आवाज को और बुलंद बना पाएंगे। देश मेरे साथ है तो मुझे भरोसा है कि सच्चाई जीतेगा, बुराई हारेगी, हर बार हारेगी। कल शाम 7 बजे आप सबको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।